Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. रागिनी जी अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रागिनी है। मैं औरंगाबाद ज़िले की निवासी हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा यानी 10वीं की परीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पास की थी। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से की है। देन आफ्टर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यानी कि बीटेक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है। मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहा था। उसके बाद मैंने 2 साल तक MNC कंपनी में काम किया है दिल्ली में। देन आफ्टर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचा और मेरा हॉबीज़ है चेस खेलना। अच्छा, ये किस कंपनी में आप दिल्ली में काम किए? थैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्या काम था वहाँ आपका? सर मेरा वहाँ पे डिजिग्नेशन था परचेज एग्जीक्यूटिव का। परचेज एग्जीक्यूटिव? यस सर। क्या परचेज करते थे आप लोग? सर मेरी कंपनी बेसिकली डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और IT सेक्टर में काम करती है, तो उससे रिलेटेड मेरा जॉब था। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? सर साइबर सिक्योरिटी एक टेक्नोलॉजी का वह पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर को हम रैंसमवेयर, वायरस एंड अनदर मैलिशियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई नाम मालवेयर कोई बताइए। ट्रोजन हॉर्स। और अभी कोई वैसा बताइए जो भारत को हानि पहुँचाया हो। कोई ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर बताइए जो भारत को बहुत हानि पहुँचाया हो। WannaCry सर एक मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, इसके लिए कोई नियम या कानून है सरकार के पास या नहीं है? जितने फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहा है उसके लिए का कोई नियम कानून है? भारत में सर एक नोडल एजेंसी है जिसको CERT-in के नाम से जानते हैं। वह साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ पे काम करती है सर। कोई लॉ भी है यहाँ इंडिया में उसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये है, IT एक्ट 2000। यस सर, यस सर। अच्छा, इसमें आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है ना? यस सर। अच्छा, इसमें मतलब एक बीट, व्हाट डू यू मीन बाय बीट एंड बाइट्स? बिट्स एंड बाइट्स। सर bit is the smallest unit of binary digit and byte is a collection of bits that is 0 to 8. 0 to 8। Yes sir. अच्छा, इसमें जो 2 लेटर रिप्रेजेंट होता है बीट में, वो क्या कौन-कौन सा लेटर? 0 and 1। 0 मीन्स और 1 मीन्स? सर ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 मीन्स लो वोल्टेज एंड 1 मीन्स 0 to 5 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीच कम्युनिकेट करके सिस्टम से कंप्यूटर के कई प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं। DBMS क्या होता है? सर DBMS इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम सिस्टम में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? सर डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ पर्टिकुलर अबाउट पर्टिकुलर थिंग का जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे बोलते हैं सर। अच्छा, तो जैसे इंफॉर्मेशन अगर डेटा ही रहे तो डेटा से हम पर्पस फुलफिल हो जाएगा ये? सर नो सर, डेटा जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तभी हमारा पर्पस फुलफिल होगा पाएगा। मतलब डेटा ही कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में? यस सर। ठीक है। रागिनी बताइए, अभी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हद तक हो रही है, ठीक है? यस सर। आप का चूँकि कंप्यूटर साइंस आपका ऑप्शनल ग्रेजुएशन है और आप एज ए STM कंप्यूटर साइंस का प्रयोग साइबर हैकर को रोकने के लिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा क्या कदम होना चाहिए? सर मेरा सबसे पहला कदम होगा कि वहाँ आम जनता के बीच अवेयरनेस फैलाना। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जनरली लोगों को उतनी जागरूकता नहीं रहती है, तो जागरूकता फैलाना मेरा पहला काम रहेगा। और जो वहाँ पे इस पीपल यूथ होंगे उनको पहला स्किल्स के थ्रू जागरूक करके उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट देना जो उसका उपयोग वो इस सेक्टर में कर सकें। और तीसरा सर मैं जब अगर मैं SDM बन के जाती हूँ तो लोकल क्षेत्र में मैं वैसे कैंप्स लगाऊंगी जहाँ पे लोगों महिलाओं को जागरूक किया जाएगा साइबर फ्रॉड की एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, अच्छा, और आप हैं औरंगाबाद से। यस सर। औरंगाबाद के बारे में कुछ बताइए, उसका कोई अलग कुछ महत्व है? यस सर, औरंगाबाद बिहार के साउदर्न रीजन में है और इसको बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो देव सूर्य मंदिर है, ओमगा टेम्पल है जो विष्णु जी के लिए प्रचलित है।
और यहाँ की लिटरेसी रेट बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट से अच्छी है, मतलब उनसे बेटर है। और सर यहाँ पे करेल केवल मिट्टी ही पाई जाती है जो कि कृषि के पर्सपेक्टिव से बेहतर है सर। अच्छा, तो इसकी जो लिटरेसी रेट है वो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बढ़िया है? सर इसकी लिटरेसी रेट ईस्ट चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा इत्यादि से बेहतर है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है रागनी? विमेन एम्पावरमेंट सर एक वैसा वीमेन को उस तरह से एम्पावर करना कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस, चाहे वो एजुकेशन से हो या फिर जीवन में जो भी करने के डिसीजंस होते हैं उनके लिए वो फ्री हो, मेरा मतलब है। पंचशील समझौता क्या था? पंचशील समझौता सर भारत की IK गुजराल के समय शायद लिया गया, नहीं सॉरी सर, जवाहरलाल नेहरू के समय लिया गया था। ये चाइना के पर्सपेक्टिव में सर पंचशील समझौता हमने भारत में इसको इशू किया गया था। बफर स्टेट किसे कहते हैं? बफर स्टेट सर वैसा स्टेट होता है जो कि दो जो कंट्रीज जो युद्ध के प्रति एनिमी कंट्री उसके बीच के स्टेट को बफर स्टेट बोलते हैं, जैसे नेपाल है चाइना और भारत के बीच। अच्छा, कश्मीर बफर स्टेट नहीं था क्या? कश्मीर को आप बफर स्टेट रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं बफर स्टेट में? सर कश्मीर को श्योर नहीं हूँ सर इसके लिए, इसमें श्योर नहीं हूँ सर इसके लिए। नेहरू जी का जो इरा था और मोदी जी का जो इरा है, यस सर, इन दोनों में से क्या आपको अच्छा लगता है? सर श्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई काम किए गए थे, जैसे इसरो की स्थापना और न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट इनिशिएशन का जो लिया गया था वो बेहतर था। और अभी के टाइम में हमारी जो ग्लोबल छवि बेहतर हो रही है वो भारत के लिए बहुत सही है। नेहरू जी के समय में हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी था वो क्या मोदी जी के टाइम से बढ़िया था या मोदी जी उनसे बढ़िया? नहीं सर, अपने जनरेशन के समय में सभी प्रधानमंत्री का पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन का अच्छा रहा है। नेहरू जी के टाइम में हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हैं जो कि उस समय के लिए बेहतर था, और अभी हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है ग्लोबल फोरम्स में, तो ये भी अभी के संदर्भ में ये भी अच्छा है। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सर सोशल सिक्योरिटी है सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप चेस खेलती हैं? यस सर। चेस के कोई रिसेंट प्लेयर बताइए। आर प्रज्ञानंद। अच्छा, और वो भारत के पहले चेस प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड चेस जीता था उनका नाम बताइए। सर मैं गेस करना चाहूँगी। कीजिए। आर विश्वनाथन आनंद। हाँ सही है। तो चेस खेलने में आप कहीं प्रतियोगिता वगैरह भी जीती हैं या फिर सिर्फ खुशी के लिए चेस खेलती हैं? नहीं सर, मैं प्रतियोगिता भी जीती हूँ अपने कॉलेज लेवल पे मैंने प्रतियोगिता जीती है। मैं ऑल ओवर कॉलेज में 2nd रैंक आई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको आगे आपने नहीं बढ़ाया? उसके बाद एज ए हॉबी मैंने परस्यू किया है सर, फ्री टाइम में मैं खेलती हूँ। यस सर। चंद्रयान 3 यस सर। नाम सुनिए। यस सर। चंद्रयान 3 के बारे में कहा जाता है कि सफल रहा और चंद्रयान 1 असफल रहा, क्या रीजन रहा होगा? चंद्रयान 1 असफल रहा और चंद्रयान 3 सफल रहा। सर इसमें लैंडिंग की जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाई चंद्रमा पे, और चंद्रयान 1-2 की जो लैंडिंग हुई थी वो हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, बट कंप्लीट असफल नहीं बोल सकते हैं सर। प्रज्ञान रोवर हमारा एक्टिव रहा था चंद्रयान 2 में भी। 2 में मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 1 में सर पानी की खोज की गई थी, भारत ने पानी की खोज चंद्रमा पे की थी। और चलिए आपसे थोड़ा सा लास्ट एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ। बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है? सर इसके लिए बिहार में कई समस्याएं हैं जिसको सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि विमेन की जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 4% है रूरल एरिया में और 6.5% है अर्बन एरिया में, जो कि अन्य हमारे देश से बहुत ही कम है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि विमेन 48% हिस्सा है पॉपुलेशन का, एक ये है। और लिटरेसी में भी बिहार अगर कंपेयर करें हम अन्य राज्यों से या अन्य स्टेट से तो बहुत ही कम है, 51.5% महिलाओं की है, 61.8% ओवरऑल है। तो इस क्षेत्र
क्षेत्र में लिटरेसी पे भी वर्क करना चाहिए। एंड थर्ड मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी के कारण बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में हम देखते हैं। किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की संभावना यहाँ बनती है? सर यहाँ पे बिहार की जैसे क्लाइमेट में यहाँ पे 3 जोन क्लाइमेट्स के हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वर्क करेगी। जैसे मिथिला मखाना को मिला है GI टैग, तो उस रीजन में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड शुगर फैक्ट्रीज हैं उसको और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। यस सर, एग्रीकल्चर बेस्ड अच्छा, इंडस्ट्री। शुगर फैक्ट्री यहाँ रुग्ण क्यों हो गया? सर एक तो कहा जाता है कि हमारे जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था दैट टाइम में शुगर फैक्ट्रीज बहुत थी, बट आफ्टर डिवीज़न बहुत सेक्टर झारखंड में चले गए और कई हमारे पास 10 ही शुगर फैक्ट्रीज़ हैं जो भी फंक्शनल हैं प्रॉपर रूप से बिहार में। तो ये रीज़न मैं मानती हूँ और इन्वेस्टमेंट की कमी भी है। अच्छा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया GI टैग। यस सर, यस सर। क्या है GI टैग? सर GI टैग एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मिलता है। ये सिर्फ उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए मिलता है जो कि और रीज़न में नहीं पाया जाता है। जैसे लीची के लिए मिला। यस सर, लीची के लिए मैं जर्दालू आम। आपने शुगर के बारे में बता रहा था अभी कि शुगर बिहार में कम था। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे नॉर्थ भारत में गन्ना का जो खेती होता है या शुगर मिल जो है वो कम होता जा रहा है और दक्षिण भारत में ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका एग्जैक्ट रीज़न सर मैं इस बार पढ़ूँगी सर। MSP के बारे में जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो गवर्नमेंट देती है, बहुत सारे क्राइटेरिया को विजुअलाइज करके देती है किसानों को, जो कि जिससे उनमें उत्पादन की लागत लगी होती है एंड जो रेंट करते हैं मशीनरी उसको जोड़ के सरकार किसानों को देती है। अभी हाल फिलहाल में नारी के लिए एक अधिनियम बनाया गया, क्या नाम है उसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है इसके अंदर? सर इसके तहत महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्टेट के असेंबली में 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सर।